मेवाड़ में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर आएंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बलीचा से कृषि मंडी परिसर में जनसभा होगी। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली है। रैली की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सुबह 6 बजे से आगामी 24 घंटे तक जिले में नो फ्लाई जोन होगा। यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे आदि की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई थी 6 नवंबर को, उसके बाद टिकट वितरण के बाद निगाहें अब पार्टियों की रैलियों पर। और स्टार प्रचारक बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे उदयपुर। और कोशिश यही रहेगी कि किस तरह से चुनाव में जनता को साधा जा सकता है। उदयपुर पहुंचेंगे भाजपा समर्थक प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। और कोशिश यही रहेगी कि जो रिवाज है वो बना रहे। बीजेपी सत्ता वापसी चाहेगी। जहां जानकारी देने के लिए उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे लेक सिटी में किस तरह से कार्यक्रम होंगे और सभा कितने बजे से? बिल्कुल, देखिए शिखा, प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा है वो शाम को है। और इससे पहले भाजपाई जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं कि ये जो सभा है इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। शहर का बलीचा स्थित जो कृषि मंडी परिसर है वहां पर ये जो जनसभा है ये होनी है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डबोक एयरपोर्ट से और सभा स्थल तक बाई रोड आएंगे। तो ये जो रोड है पूरा, इसका भी रूट मैप देखा गया है। यहाँ पर भी पूरा पर्याप्त जाब्ता जो है उसकी तैनाती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लिए ये जो जनसभा है ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि उदयपुर जिले की जो 8 सीटें हैं उनके सभी प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा हो रही है। तो ऐसे में हर विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर है और भी कई बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पिछले कई दिनों से इस जनसभा को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और देखिए, आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि प्रदेश में औपचारिक रूप से विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद में ये पहली जनसभा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव का जो रण है उसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है पहली जनसभा को संबोधित उदयपुर से ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भाजपाइयों में बड़ा उत्साह है, उमंग है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनके समर्थन में, भाजपा के समर्थन में प्रदेश में माहौल बनेगा। और ये माहौल जो है ये उन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। जी रवि, मेवाड़ चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है और अब जब बीजेपी ने बड़े दाव खेलकर सीपी जोशी को, यानी कि ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा और प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इतना ही नहीं गुलाब चंद कटारिया भी एक बड़ा नाम रहे, उदयपुर की धरती से वे आते हैं। ऐसे में फोकस प्रधानमंत्री का किन बातों पर रहेगा, किन मुद्दों पर रहेगा, ताकि फिर से परचम जीत का लहराया जा सके मेवाड़ में? बिल्कुल, देखिए शिखा, दरअसल ये जो उदयपुर संभाग है आदिवासी बाहुल्य संभाग है। और एक समय में ये जो पूरा जो आदिवासी वोट बैंक है कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी की और अच्छा खासा जो अपना दबदबा है वो कायम भी किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दूसरे जो दल हैं, यानी कि बीएपी, बीटीपी जैसे जो दल हैं, उन्होंने भी इस इलाके में अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत किया। तो ऐसे में अब भाजपा चाहेगी कि ये जो वोट बैंक है ये एक बार फिर से भाजपा की ओर शिफ्ट हो जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में भी इस उदयपुर संभाग में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में भाजपा चाहेगी कि ये जो प्रदर्शन है उसको और बेहतरीन किया जाए। 18 सीटें जीती थी, उन सीटों को बढ़ाकर पूरी जो 28 सीटें, माफ कीजिएगा 16 सीटें जीती थी भाजपा ने, तो अब जो 28 सीटें हैं उन पर भाजपा की नजर है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मेवाड़ जो है वो प्रदेश की सत्ता का द्वार है। जो मेवाड़ जीतता है वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है।
तो ऐसे में बीजेपी ये ट्रेंड भी बना के रखना चाहेगी कि मेवाड़ की 28 सीटों पर उसे विजयश्री मिले, और विजयश्री दिलाने में बीजेपी के हर कैंडिडेट का, हर कार्यकर्ता का मानना है कि उनके जो स्टार प्रचारक हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो एक बड़ा एक तरीके से कहें तो एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उनकी जनसभा जो है वो यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में माहौल बनाएगी, और ये जो माहौल है, ये जो मोमेंटम है, इसको भाजपा प्रत्याशी पूरे चुनाव के दौरान मेंटेन करके भी रखना चाहेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके और वो सत्ता में काबिज हो सके। रवि, हम चाहेंगे कि एक बार आप उदयपुर और खासतौर पर मेवाड़ को लेकर के सियासी समीकरण है उसे भी जरा समझा दीजिए। किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है, कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल शिखा, ये जो संभाग है, जैसा मैंने बताया कि 28 विधानसभा सीटें हैं, और जो मैक्सिमम जो सीटें हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। और ऐसे में यहाँ पर जनजाति वोट बैंक जो है वो बड़ी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, जैन, ओबीसी, ये पूरा जो वोट बैंक है ये भी अपना अलग निर्णायक भूमिका रखता है। और उदयपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो 8 जो विधानसभा सीटें हैं, इनमें से पिछले 2018 के चुनाव में 6 सीटों पर भाजपा को और 2 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस की जो थी उनमें खेरवाड़ा और बल्लभनगर था, जिसका बल्लभनगर में उपचुनाव जो है वो भी भाजपा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने जीता था। तो ऐसे में इस बार जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बागी जो है वो पूरे समीकरणों को एक तरीके से कहें तो बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। तो चूंकि अभी नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 9 तारीख, यानी कि आज का दिन जो है नामांकन वापसी के लिए निर्धारित है। तो आज जब नामांकन वापसी का दौर होगा, इसके बाद में ये स्थितियां और स्पष्ट हो पाएंगी कि कहाँ पर किस तरह का मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला है, अथवा बागी, निर्दलीय जो भी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से नाराज होकर खड़े हुए हैं वो मैदान में डटे रहते हैं, या फिर समझाइश के बाद अपना नामांकन उठा लेते हैं। तो ये जो तमाम चीजें उसके बाद में स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर कहें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल हैं, और दोनों ही दल एक दूसरे को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार इस आदिवासी बाहुल इलाके में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, और आज नजरें मेवाड़ में पीएम मोदी की, क्योंकि टिकट वितरण के बाद ये पहली उनकी सभा। शुक्रिया रवि आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।